हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट अचीवर। आज हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर 2। जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास में किया था, लेक्चर 1 में कंप्लीट हुआ था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारे लेक्चर में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी टाइप के होते हैं, बट जो मेन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आज। जैसे कि है फ्रेंड्स, आप जानते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इसे फ्रेंड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते कंप्यूटर के साथ। हमें इसके लिए एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती थी। ऑपरेटर क्या करता था, एक सिमिलर टाइप के जॉब को कलेक्ट कर लेता था, उसके कलेक्ट करने को हम बैच कहते हैं फ्रेंड्स, और उसे सॉर्ट करके डिफरेंट उसकी नीड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करवा देता था। अब बैच से आप क्या समझते हैं फ्रेंड्स? जैसे जो प्रोग्राम कोबोल में एग्जीक्यूट होने हैं वो कोबोल में, जो फोर्ट्रेन में यूज़ होने हैं एग्जीक्यूट होने हैं वो फोर्ट्रेन में। इसी तरीके से वो डिफरेंट सॉर्टिंग करके और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवा देता था। इसमें फ्रेंड्स होता क्या था, हमारा जब तक एक प्रोग्राम पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता था, दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता था। ओके, अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्रेंड्स? एडवांटेजेस इसकी क्या ये है कि इसमें हमें टाइम नहीं गेस कर सकते थे हम कि एक प्रोग्राम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो गेस करना बड़ा ही मुश्किल था। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो सीपीयू था आइडियल स्टेज में चला जाता था। जब तक एक वर्क कंप्लीट नहीं होगा दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा आ जाता है डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये था कि ऑपरेटर शुड बी वेल नोन विद बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। जो ऑपरेटर होता था वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को अगर अच्छे से जानता है वो प्रोग्रामों को तभी एग्जीक्यूट कर सकता है, अदरवाइज़ बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती थी। और इसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना होता था, इसलिए इट्स वेरी हार्ड टू डीबग। उसको डीबग करना बहुत ही मुश्किल होता था और ये कॉस्ट वाइज भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी। मल्टी प्रोग्रामिंग, इसे हम नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव किस लिए कहते हैं कि जब हमारा प्रोसेस P3, जैसे हमारे पास फ्रेंड्स 3 प्रोसेस हैं यहाँ, P1, P2, P3। सपोज इन केस हमारा प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट कर रहा है CPU से और उसे कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड है तो वो उसके लिए चला गया। इसी बीच हमारा CPU आइडियल नहीं रहेगा और आइडियल ना रहने के कारण इसमें P2 प्रोसेस आ जाएगी और P2 एग्जीक्यूट करता रहेगा। आइडियल का मतलब होता है फ्रेंड्स खाली नहीं रहेगा। ओके, तो CPU के पास कोई ना कोई काम आता रहेगा जिसकी वजह से वो आइडियल स्टेज में नहीं जाएगा। इस टाइम इंटरवल को आना ही हमारा क्वांटम कहलाता है या स्विचिंग। ओके, इसको 2 टाइप से बोल सकते हैं फ्रेंड्स, या तो क्वांटम या स्विचिंग। ओके, अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, 3 स्टूडेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। इन तीनों को हमने 5-5 क्वेश्चन दे रखे हैं करने के लिए। फर्स्ट के पास भी 5 क्वेश्चन, सेकंड के पास भी 5 एंड थर्ड के पास भी 5 क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स मैं फर्स्ट के पूरे 5 क्वेश्चन एक एक करके एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो सबसे ज़्यादा थर्ड नंबर के प्रोसेस को टाइम लगेगा पहुँचते। तो फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट के 2 क्वेश्चन एग्जीक्यूट करवा लूँगी, फिर सेकंड के 2 क्वेश्चन एग्जीक्यूट करवा लूँगी, थर्ड के 2 क्वेश्चन एग्जीक्यूट करवा लूँगी। आफ्टर दैट मैं दोबारा से फर्स्ट के 3 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है, सेकंड के रिमेनिंग एंड थर्ड के रिमेनिंग, इस तरह से हमारे तीनों प्रोसेस साइड बाय साइड एग्जीक्यूट हो जाएंगे और थर्ड को लॉन्ग टर्म के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, हमारा थर्ड आ जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, इसमें टाइम शेयर होता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो ईच प्रोसेस होती है उसको एक अपना टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे हमारे सिस्टम में इन द मीन टाइम सॉन्ग भी चलते हैं और हम वर्क भी अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली
चल रही होती हैं। इसको हम मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया था, इस गैप को क्वांटम या स्विचिंग कहते हैं। इस स्टेज में भी क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा जो CPU है वो आइडल नहीं रहता, सो नो आइडलनेस। प्रिमिटिव भी हमारी वही डेफिनेशन कहलाती है कि CPU हमारा खाली नहीं रहता, ओके। और रिस्पॉन्स ये फास्ट करता है, तभी हमें पता नहीं चलता कि हमारे सॉन्ग भी कंटिन्यू चल रहे होते हैं और हम साइड बाय साइड अपना वर्क भी कंप्लीट कर रहे होते हैं, मगर इसका रिस्पॉन्स टाइम इतना फास्ट होता है कि इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता, ओके। टाइम शेयरिंग की एडवांटेजेस ये होती हैं जिसमें इसमें जो टास्क होती है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी बहुत लेस होता है और CPU को भी मतलब आइडल होने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है, ओके फ्रेंड्स। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि रिलायबिलिटी प्रॉब्लम इसमें आती है, क्योंकि टाइम शेयरिंग में एक ही CPU से डिफरेंट यूज़र अटैच्ड होते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि मैंने मेरे सेकंड पॉइंट में लिख रखा है, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्रोग्राम, तो हमारी रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी उसी पर्पज़ से थोड़ी सी लेस हो जाती है अगर उसके साथ एक ही OS के साथ डिफरेंट यूज़र लगे हुए हैं, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सबके पास अपने इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट CPU मेमोरी होते हैं और OS एक कनेक्ट होता है, ओके फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है मेनली, जैसा कि डेफिनेशन में मैंने बताया है, इंडिपेंडेंट सिस्टम हैव देयर ओन मेमोरी यूनिट एंड CPU। हर सिस्टम के पास अपनी इंडिपेंडेंट मेमोरी यूनिट एंड CPU है। अगर इसमें एक डिस्कनेक्ट हो जाता है या कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरे के ऊपर इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की मेमोरी और इसका CPU होता है, ओके फ्रेंड्स। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फेलियर ऑफ वन विल नॉट अफेक्ट अदर नेटवर्क कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है या कोई भी इसमें फेलियर आ जाता है किसी कारण से, तो दूसरे इससे सफ़र नहीं करते हैं, ओके। अब इसका मेन डिसएडवांटेजेस क्या आ जाती है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये एक ऐसा नेटवर्किंग, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सर्वर से कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज़र, लाइक क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 एंड क्लाइंट 4। इसमें क्या होता है, अगर क्लाइंट 1 या 2 या 3 या दोनों चारों में से कोई भी फेल होता है, इसका इफ़ेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ता है। नेटवर्किंग का मतलब ही ये है, अगर सपोज इन केस हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑफिस में एक ही प्रिंटर है और उसे यूज़ करने वाले 5 लोग हैं। अगर प्रिंटर फेल होता है तो उसका इफ़ेक्ट सबको होता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेटवर्किंग का मतलब यही होता है, अगर एक का नेटवर्क फेल होता है तो दूसरे भी इससे सफ़र करते हैं, ओके। अब इसके एडवांटेजेस क्या आ जाते हैं? हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर। इसके लिए हमें जो सर्वर होता है वो हाईली सेंट्रलाइज चाहिए होता है ताकि किसी के फेलियर होने का इफ़ेक्ट दूसरे पे ना पड़े। सिक्योरिटी आर हैंडल्ड थ्रू सर्वर्स। सर्वर के थ्रू होती है इसकी सिक्योरिटी हैंडल, और इसमें अपग्रेड होता है इजीली क्योंकि ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के से जुड़ा हुआ है। इसके डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाते हैं फ्रेंड्स? सर्वर जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं, और इनकी जो मेंटेनेंस और जो अपग्रेड होता है इनको रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको अपग्रेड किया और छोड़ दिया। इसमें रेगुलरली मेंटेनेंस एंड अपग्रेड होता रहना चाहिए, ओके। लाइक इसके एग्जांपल आ जाते हैं विंडोज सर्वर 2008 एंड एटसेट्रास, ओके। अब आ जाता है लास्ट वन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स हम इसको RTOS भी बोलते हैं। इन द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज़ वेरी स्मॉल। अब ये वेरी स्मॉल क्यों है फ्रेंड्स? जैसा कि रियल टाइम है ये टाइम बाउंड रहता है फ्रेंड्स, टाइम बाउंड विद इन द टाइम इसमें वर्क कंप्लीट होना चाहिए। वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द टाइम, ओके। लाइक जैसे मिसाइल का सिस्टम होता है या एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम है, इसमें टाइमिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। अगर टाइमिंग में थोड़ा सा भी फेरबदल होता है तो इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम
क्रिएट हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसमें टाइम का स्ट्रिक्टनेस, टाइम बाउंड होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब RTOS फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं, एक हार्ड टाइम रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, अब हार्ड टाइम क्या होता है? इसमें जो होता है ये टाइम कंस्ट्रेंट होता है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। इसमें थोड़ा सा भी डिले अलाउ नहीं होता है। ओके, और सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है थोड़ा सा फिजिबल होता है। लाइक बैंकिंग, हमने जैसे कोई भी बैंकिंग से अमाउंट निकाला तो हो सकता है उसका रिस्पॉन्स आपके मोबाइल में थोड़ी देर बाद आए या वो प्रिंट थोड़ी देर बाद हो, तो ये थोड़ा फिजिबल होता है फ्रेंड्स, मगर हार्ड टाइम में बिल्कुल भी फिजिबलनेस नहीं होती। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेज होते हैं इसके मैक्सिमम कंजम्पशन। जब इसमें टाइम बाउंड होता है तो सारी प्रोसेस को, सारे जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइस एंड सिस्टम होता है। ठीक है, तो फिर हमारा जो आउटपुट है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से मिलके निकलता है, तो सबका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें टास्क शिफ्ट नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, टास्क शिफ्टिंग आर लेस, क्योंकि टाइम बाउंड है, शिफ्ट करने में हमें टाइम लगता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में आ जाता है हमारा लिमिटेड टास्क। भाई इसमें टाइम बाउंड है तो हम इसमें लिमिटेड टास्क देंगे तभी वो हमारा कंप्लीट होगा। अगर हम लॉट्स ऑफ इसमें वर्क या अपने टास्क दे देंगे तो उसे करने में भी टाइम लगेगा, तो हो सकता है उसका रिस्पॉन्स टाइम कम हो या कुछ उसको करने में थोड़ा डिले हो जाए। तो इसलिए सबसे इसमें ये बात है कि लिमिटेड नंबर ऑफ टास्क हमें देने होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हैवी सिस्टम रिसोर्स। सिस्टम रिसोर्स आर नॉट सो गुड बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अब जब ये टाइम बाउंड के ऊपर है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ज़रूर प्लीज़। थैंक यू।